हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू K&D एसोसिएट्स। आज मैं आपको बताऊंगा न्यू रिटर्न आईटीआर के बारे में। क्या न्यू रिटर्न आईटीआर 1 में चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे वो चेंजेस भरने हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा कि आईटीआर 1 कौन भर सकता है। मैं न्यू चेंजेस के बारे में बताऊंगा। आईटीआर 1 फॉर द इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट having total income up to 50 lakhs, having income from salary and one house property and other source। जिसकी इनकम 50 लाख तक है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी है एंड वन हाउस प्रॉपर्टी से है। अदर सोर्सेज में भी वाला भर सकता है, जैसे कि एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम हो जिसकी, एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000 जिसकी हो, वो ये आईटीआर भर सकता है। तो मैं जावा यूटिलिटी से भरूंगा। जावा यूटिलिटी मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलता है। वो इस तरीके से खोलने के बाद ये सब पहले की जैसे ही है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सब कुछ ही वैसा ही है। इसमें एक नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका जो नेचर है वो बनना है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, पेंशनर्स में, अदर्स में है, नॉट एप्लीकेबल। एग्जाम्पल फैमिली पेंशन एक्सेट्रा है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ये नया आया है कि इसमें बोलता है, आर यू फिलिंग रिटर्न फ्रॉम इनकम अंडर 7 प्रोविजन टू सेक्शन 139 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश इफ़ येस फॉलोइंग। तो इसमें अगर आपके जैसे ये 3 जो चेंजेस हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये 3 चेंजेस में आपके कुछ हैं तो आप इसमें बताइए। हैव यू डिपॉजिट अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अपने करंट अकाउंट में जमा कराया है, एक करंट अकाउंट में या 2 करंट अकाउंट हो, उसमें अगर ज़्यादा जमा कराया तो यस करके आपने बताना है कितना जमा कराया। नहीं कराया तो आप सिंपली नो कर सकते हैं और फिर कुछ डिटेल नहीं आगे मांगेगा। अगर हैव यू इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़ फॉर फॉरेन ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और एनी अदर पर्सन। क्या आपने 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवल करा है अपने लिए या किसी और के लिए भी? अगर करा है तो आपको बताना पड़ेगा यस, और कितना वो बताना पड़ेगा। हैव यू इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंपनसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी का आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको बताना पड़ेगा यस, और कितना है वो। एक तो ये चेंज है जो उन्होंने करा है, बाकी सब भी वैसे ही है, वैसे ही बनना है। मैं कुछ भर नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं चेंजेस के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें पूरे एक एक सेक्शन में भर के दिखाऊँगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए। उससे क्या होगा, आपको जब भी मैं न्यू ये रिटर्न फाइल करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप सीख सकते हैं मैं कैसे भरता हूँ। तो ये पहले की तरह ही है, कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स। इसमें वही सब आपकी सैलरी वैलरी आ जाएगी। इसमें एक इन्होंने बताया, नोट मैक्सिमम लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इन INR 2 लाख टू अवेल दिस बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस प्लीज यूज ITR 2। अगर ऐसा कुछ है तो आपको ITR 2 भरनी पड़ेगी। एक नया ये आया, हैव यू मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 से 30/6 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी। तो आपने येस करना है। यस करने के बाद आपने ये भर देना है। यस करने के बाद ये पहले की तरह ही है, फॉर्म सब कुछ वैसे भर देना है। यस करने के बाद ये आप यहाँ शो होगा 80 DI में। तो आपने जो अगर 1/4 से लेके 30 तक को इन्वेस्टमेंट करिए तो आपने यहाँ भरनी है। वो कुछ भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो वो आपको यहाँ बताना है, और बाकी सारा फॉर्म वैसे ही है। ये सारा आपने भरना है। भरने के बाद अगर कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो भी बता दीजिए। जितना आपका टैक्स टोटल पेबल टैक्स ऑफ इनकम बनेगा वो यहाँ शो होगा। तो ये फॉर्म भरने के बाद आपने जाना है टैक्स डिटेल्स में। अगर आपकी टैक्स TDS है तो आपको फॉर्म 16A से शो होगा, ऐड करके कर देना। अगर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अगर आपका कोई टैक्स पेबल होगा तो वो आपको दिखाएगा। आपको ई पे टैक्स में जाके, गवर्नमेंट की साइट में जाके आपको पे करना है। अगर आपको कोई रिफ़ंड बनता होगा तो वो यहाँ शो करेगा। आपने यहाँ बैंक अकाउंट ऐड कर दिया। उसके बाद ये वेरिफिकेशन आपने फॉर्म भर दिया यहाँ पूरा। उसके बाद ये शेड्यूल DI मैं बता ही चुका हूँ क्या। एक ये नया है शेड्यूल D80D। इसमें आपने यहाँ से नहीं, अब जो भरना है वो एक इन्होंने नया कॉलम ऐड करा था, CD80D। आपने पूरा बताना है वेदर यू और एनी
ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन, इसमें आपने बताना, अगर येस तो येस करिए, नो तो नो। उसके बाद ये है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, अगर इसमें भी ऐसा येस करिए, नो है तो नो करिए। अगर नहीं क्लेम कर रहे तो ये लिख दिया नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, इसमें फिर आपका भरा नहीं जाएगा। अगर है तो आपको भरना पड़ेगा कि कितना आपने उनके हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीवियस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे, मेडिकल पे खर्च करा है। मैं न्यू चेंजेस के बारे में बता चुका हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए कि जब भी मैं रिटर्न भरूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।